morning students, myself Indira Jain from Bharati College of Engineering and Technology, Civil Department. We are studying perspective related problems. क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम सीख रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी. आज हम थोड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्चर प्लेन पे यदि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड हो जाता है और हमको 2 फेस दिखते हैं तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है. हमको 2 वेनिशिंग पॉइंट्स निकाल के उसको ड्रॉ करना पड़ता है. आज की हमारी प्रॉब्लम जो है वो पिक्चर प्लेन के पे फेस करके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. उसकी प्रॉब्लम है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पिक्चर प्लेन पे सीधा फेस किया हुआ है. राइट. तो पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं. भाई प्रॉब्लम क्या है और हमको क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है. द बेस ऑफ अ कॉन्क्रीट स्टेप, कॉन्क्रीट की बनी हुई स्टेप्स हैं, इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड प्लेन पे रेस्ट कर रही है. एंड फ्रंट फेस इज इन पिक्चर प्लेन, फ्रंट फेस जो है उसका वो पिक्चर प्लेन पे है. द प्लान ऑफ स्टेशन पॉइंट इज, अब देखिए हमने इसके पहले जो प्रॉब्लम थी वो हमको स्टेशन पॉइंट कैसे दिया था कि स्टेशन पॉइंट जो है पिक्चर प्लेन के सामने 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. इसमें क्या बोल रहा है वो, द प्लान ऑफ स्टेशन पॉइंट इज 270 सेंटीमीटर बिलो द पिक्चर प्लेन या 2.7 मीटर बिलो द पिक्चर प्लेन. पहले जो हमको गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और जो सेकंड है स्टेशन पॉइंट का वो है 75 सेंटीमीटर एट राइट एंगल, 2.7 मीटर बिलो द पिक्चर प्लेन एंड 75 सेंटीमीटर एट राइट साइड फ्रॉम द राइट फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्टेप्स. एंड एक चीज और है इसमें, मतलब इसके स्टेशन पॉइंट में हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक वो पिक्चर प्लेन के जो प्लान है वो प्लान से 2 सेंटीमीटर बिलो है. दूसरा वो 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट फेस ऑफ द स्टेप्स है. और थर्ड है 180 सेंटीमीटर या 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड प्लेन से 1.8 मीटर अबव है. ड्रॉ द पर्सपेक्टिव. ठीक है. पहले हम गिवन क्या क्या है वो नोट डाउन कर लें. ठीक है. स्टेप्स गिवन है हमको. गिवन क्या है, स्टेप्स. स्टेप्स कैसी है हमारी, ग्राउंड प्लेन पे रेस्ट कर रही है. और पिक्चर प्लेन पे फेस कर रही है ना. इंक्लाइनेड नहीं है, फेस कर रही है पिक्चर प्लेन को. ठीक है. स्टेप्स ग्राउंड प्लेन पे रेस्ट कर रही है और पिक्चर प्लेन पे फेस कर रही है. ठीक है. स्टेशन पॉइंट जो है हमारा, स्टेशन पॉइंट ये बोल रहा है, स्टेशन पॉइंट जो है हमारा द प्लान ऑफ स्टेशन पॉइंट. स्टेशन पॉइंट का जो प्लान है, प्लान ऑफ स्टेशन पॉइंट इज 2.7 मीटर बिलो द पिक्चर प्लेन. पिक्चर प्लेन के नीचे है प्लान में. ठीक है. और इसके साथ ये क्या बोल रहा है, एक चीज और बोल रहा है 75 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर राइट साइड, राइट साइड, राइट हैंड साइड फ्रॉम द राइट फेस, राइट फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये बोल रहे हैं. दूसरा हमारा एक और क्या है, स्टेशन पॉइंट जो है 1.8 मीटर अबव द
ग्राउंड लाइन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो मैंने उसमें लिखा है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। हमको क्या दिया है, स्टेप्स दिए हैं, स्टेप्स का डायमेंशन वहां पर है। स्टेप जो है ग्राउंड प्लेन पे रेस्ट कर रही है, पिक्चर प्लेन पे फेस कर रही है। स्टेशन पॉइंट जो है 2.7 मीटर बिलो द पिक्चर प्लेन है और 75 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड ऑफ द राइट फेस, ठीक है, और 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड प्लेन, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये स्टेप्स हैं, ये दोनों साइड इसमें ये ब्लॉक्स हैं, ये हमारी स्टेप्स बन रही है। ये इसका एलिवेशन है, एलिवेशन जो है इसमें ये डॉटेड में आ रहा है हमारा, ठीक है। डॉटेड में जो ये हमारी ये जो स्टेप्स आ रही है, ये जो स्टेप्स आ रही है हमारी यहाँ पर, ये हमको डॉटेड में दिख रही है, इसमें यहाँ से एलिवेशन बना हुआ है ये, राइट। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये है हमारा 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर का, ये हमारा 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर का हमारा ये ब्लॉक है ऐसा, और इसकी हाइट इस प्लान में ये जो है 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है, या 0.9 मीटर का। और यहाँ पर ये जो है ये अगेन हमारा ये एलिवेशन में है, और ये जो हाइट है हमारी 0.48 मीटर है। ये हमको गिवन है, ये फिगर दिया हुआ है हमको, ये प्लान दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये एलिवेशन दिया हुआ है, और साथ में हमारे जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि स्टेप्स हैं जो कि पिक्चर प्लेन पे रेस्ट कर रहे हैं, उसका जो फेस है वो पिक्चर प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, ग्राउंड प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, और स्टेशन पॉइंट की पोजीशन ली पिक्चर प्लेन पे फेस कर रहा है, इसलिए हमने इसको पिक्चर प्लेन पे ये फेस करता हुआ बनाया है, इंक्लाइन नहीं किया है, राइट। हम इंक्लाइन कर देते तो वो पिक्चर प्लेन पे फेस नहीं होता, पिक्चर प्लेन पे इंक्लाइन होता तो हमको दो फेस दिखते उसके, अभी हमको ये सामने का फेस दिख रहा है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी कि जब फेस जो है पैरेलल टू पिक्चर प्लेन होता है तो वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी ये वाली पैरेलल लाइंस है ये हमेशा हमारी पिक्चर प्लेन के पैरेलल चलेंगी, जो वर्टिकल लाइंस है वो वर्टिकल चलेंगी, सिर्फ जो दूसरे डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू पिक्चर प्लेन जो लाइंस आ रही हैं, जो भी वॉल्स आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं, वो हमारी कन्वर्ज टू अ वन वेनिशिंग पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके वेनिश होगी। ये पैरेलल जितनी भी लाइंस हमने रूल्स भी पढ़ा था कि पिक्चर प्लेन के पैरेलल जो लाइंस होती है वो पिक्चर प्लेन के पैरेलल्स रहती हैं, जो वर्टिकल लाइंस है वो हमेशा वर्टिकल होती हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं पिक्चर प्लेन पे वो किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन की सारी लाइंस आ रही है परपेंडिकुलर, तो ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी और ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा। इसके पहले हमने जो पर्सपेक्टिव बनाया था वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट बनेगा कि 2 पॉइंट बनेगा, ठीक है। यदि हमको ये बेसिक रूल्स मालूम है, हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आगे आपको समझ में। नेक्स्ट हमारा है स्टेशन पॉइंट को वर्कआउट करना। अब देखिए कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पिक्चर प्लेन के फ्रंट में हमारा 840 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा स्टेशन पॉइंट है। इसमें ये बोल रहा है कि हमारा स्टेशन पॉइंट जो है इन प्लान, वो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस नहीं बोल रहा, प्लान में बोल रहा है। तो प्लान में हमारा पिक्चर प्लेन आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो प्लान में हम जब ड्रॉ करते हैं तो इस प्लान में ब्लो, इन प्लान ब्लो 2.7 मीटर पिक्चर प्लेन वो बोल रहा है, स्टेशन पॉइंट बोल रहा है। तो हमने यहाँ से लगभग 2.7 मीटर पे ये लाइन ड्रॉ करी, ये हमारे स्टेशन पॉइंट की लाइन आ गई। अब इसके साथ एक चीज और क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा पिक्चर प्लेन है, स्टेशन पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा जो राइट फेस है, ये जो हमारा राइट फेस है, ठीक है, इसकी राइट फेस की मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा राइट
75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हम इसको इसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली टू द प्रोपोर्शन लेने की कोशिश की है। आप लोग स्केल में ड्रॉ करेंगे इसको, यहाँ से 75 सेंटीमीटर, इस लाइन से 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम ये पॉइंट मार्क करेंगे एंड दिस इज अवर स्टेशन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा स्टेशन पॉइंट निकल गया इन प्लान। ठीक है, अब हमारा स्टेशन पॉइंट हम कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे निकालेंगे, क्योंकि उससे हमारा वेनिशिंग पॉइंट निकलेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा स्टेशन पॉइंट कहाँ बोल रहे हैं कि हमारा जो स्टेशन पॉइंट है 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड प्लेन के ऊपर 1.8 मीटर की हाइट पे है। हमारा ये ग्राउंड प्लेन है, दिस इज अवर पिक्चर प्लेन एंड दिस इज अवर ग्राउंड प्लेन या ग्राउंड लाइन, राइट। अब इसके ऊपर हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या लाइन ऑफ हॉरिजॉन बोलते हैं, या स्टेशन पॉइंट की जो लाइन आएगी वो आएगी हमारी 1.8 मीटर की हाइट पे। ये हमारा 50 सेंटीमीटर है लगभग, तो 1.8 मीटर हम यहाँ मान के चले कि यहाँ कहीं आ रहा है, हम लाइन ऑफ हॉरिजॉन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली स्केल में। ठीक है, आप लोग जब शीट में इसको ड्रॉ करेंगे तो प्लीज इसको आप पूरा टू द स्केल ड्रॉ करिए और फिर बनाइए। देखिए आपका पर्सपेक्टिव कितना सुंदर बनता है। ये हमारा स्टेशन पॉइंट आ गया। अब हम स्टेशन पॉइंट से हमको हमारा वो निकालना है, इसमें हमारा डायरेक्ट हमारा वेनिशिंग पॉइंट ऊपर आ जाएगा। देखिए ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो ये एक ही वेनिशिंग पॉइंट होगा, और जो कि स्टेशन पॉइंट जहाँ है हमारा उसी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में ये हमारा वेनिशिंग पॉइंट निकल जाएगा, है ना। तो ये वीपी वेनिशिंग पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे। आई थिंक ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ग्राउंड लाइन थोड़ी सी तिरछी दिख रही थी, मैं उसको स्ट्रेट करने की कोशिश की है, राइट। ये हमारा वेनिशिंग पॉइंट है, हमारा स्टेशन पॉइंट है। तो ये हमारी, अब इसमें हमको एसएच हाइट मेजरिंग लाइन जो है उस पर जो हाइट से ये वाली सारी लाइन्स हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और ये वाले पॉइंट सब नीचे ले आएंगे, राइट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, ये सबसे इजी होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना। हम पहले ये सारे पॉइंट्स को नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं वर्टिकल, क्योंकि जितने फेसेस पे जो पिक्चर प्लेन पे फेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, तो जो पिक्चर प्लेन पे डायरेक्ट जो पॉइंट्स हैं हमारे वो हम पहले नीचे उतार लें। ये हमारे सारे 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 जो कि पिक्चर प्लेन पे आ रहे हैं, इन चारों को हमने नीचे उतार दिया। और यहाँ से हम हाइट, जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम ले लेंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर ली यहाँ पर। ठीक है, इधर भी इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं। राइट, अब इसमें देखिए ये हमारे 4 इक्वल डिवीजन है। 48 सेंटीमीटर में ये 12 सेंटीमीटर के 1 2
या तो हम 4 लाइन को इधर ट्रांसफर करें या इसमें हम सीधे यहाँ पर भी, क्योंकि ये हमारे इसमें हर लाइन हमारी मेजरिंग लाइन है, हम इसमें 4 इक्वल डिवीजन यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये यहाँ पर मार्क करा और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। पहले यहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी हमारी आ रही है उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन सिर्फ इस पार्ट में आ रही है, मैं सिर्फ इसी पार्ट में ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी कोई लाइन नहीं आएगी। इसमें ऑलमोस्ट हमारा जो एलिवेशन है एज इट इज एलिवेशन पहले हम पर्सपेक्टिव में वो भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने जो एज इट इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है हमारा, जो हमारा एलिवेशन दिख रहा है एज इट इज वो दिखेगा और फिर जो हमारी लाइन कन्वर्ज हो रही है वो आ जाएंगी, राइट। तो ये हमने ये हमारी ऐसे लाइन्स हैं, ठीक है। अब हम इसका पर्सपेक्टिव, इसका फ्रंट हमारा, क्योंकि ये हमारा पिक्चर प्लेन पे फेस कर रहा है, तो पिक्चर प्लेन पे हम जब सामने से देखेंगे हमको जो फ्रंट एलिवेशन प्लान जो है वैसे ही हमारा ये दिखेगा और उसमें ये एलिवेशन वाला पार्ट आ जाएगा, इसकी हाइट सब की आ जाएगी, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो आउटर पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब पॉइंट्स को हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। हमारे वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे जैसे कि हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में किया था। जितने भी हमारे आउटर पॉइंट्स हैं इसमें हमारे कौन कौन से हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट है जो कि हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आउटर मोस्ट पॉइंट को मिला रही हूँ और एक ब्लॉक पहले हम बना लेते हैं, फिर अंदर की डिटेलिंग करेंगे, राइट। तो इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए। हम इसको इस पॉइंट से मिलाएं और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगेन हमने यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से मिलाया हमारे, ठीक है। ये हमारा 2 पॉइंट हमको पिक्चर प्लेन पे मिल गए, एक ये वाले पॉइंट का और एक इस पॉइंट का, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हम वर्टिकल नीचे उतारेंगे। एक पॉइंट ये आ गया हमारा और एक अनदर पॉइंट है ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पॉइंट है, ये और ये दोनों पॉइंट को, ये वाला पॉइंट आ रहा है प्लान में हमारा, इसके ये फ्रंट के 2 पॉइंट है और इसके पीछे के जो 2 पॉइंट है उसका ये बॉटम है और टॉप है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है हम टॉप का पॉइंट लेंगे और इसको इस स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे, राइट। वैनिशिंग पॉइंट से, सॉरी, वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे बैक साइड के पॉइंट को। ये हमारा जो पॉइंट आया है इसको हमने वैनिशिंग पॉइंट से यहाँ पे मिलाया, ठीक है। और जहां पर ये वाला पॉइंट यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से, सॉरी ये स्टेशन पॉइंट से मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है आपको बताने में, ये जो है स्टेशन पॉइंट से मिलेगा। दिस इज अवर वैनिशिंग पॉइंट। स्टेशन पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हम ये वाले पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे। और ये वाले पॉइंट को भी, जो प्लान के पॉइंट्स हैं उनको हम स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं और जो एलिवेशन के पॉइंट है उनको हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाते हैं। और इन लोगों का जो दोनों का जंक्शन आता है वो हमारा एक्चुअल पॉइंट होता है, राइट। तो ये हमारा प्लान है। प्लान के जो भी पॉइंट्स हैं वो हमारे स्टेशन पॉइंट से मिलेंगे और जहां पे पिक्चर प्लेन पे कट हो रहे हैं वो पॉइंट
पॉइंट्स हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स होंगे, और जो एलिवेशन हम ड्रॉ किए हैं या हाइट मेजरिंग लाइन से जो हमने हाइट्स ली है वो हमारी हाइट्स वैनिशिंग पॉइंट से मिलेंगी, और उन दोनों का जो जंक्शन होगा दैट इज अवर। अब उन दोनों का जंक्शन कैसे कि ये वाली लाइन हमारी टूवर्ड्स स्टेशन पॉइंट जा रही है, ऐसा ये वाला पॉइंट की ये, और जहां पे पिक्चर प्लेन पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर नीचे लेंगे, ये यहाँ पर नीचे लेंगे। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा जगह मिस्टेक हो गई थी कि हमारे जो जितने भी प्लान के पॉइंट्स हैं उनको हम स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे, और जो एलिवेशन में हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। जब स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं तो पिक्चर प्लेन पे जहां कट करते हैं वो वाले पॉइंट्स हम नीचे ट्रांसफर करते हैं। ये पिक्चर प्लेन पे स्टेशन पॉइंट पे जा रहा है और ये हमारा नीचे ट्रांसफर हो रहा है, तो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, और ये वैनिशिंग पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हमने वैनिशिंग पॉइंट से बनाया, तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ निकला, पीछे का जो पॉइंट है हमारा वो यहाँ निकला, और अगेन हम इसको क्योंकि हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है एक ही डायरेक्शन में पूरा वैनिश होगा, इसको मैं एक्स्ट्रा लाइन जो हमारी गलत ड्रॉ हो गई थी उनको हटा देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये और 1 मोर लाइन दिस, ये लाइन यहाँ नहीं आएगी। प्लान का कोई भी पॉइंट इस वैनिशिंग पॉइंट पे नहीं जाता है, वो स्टेशन पॉइंट पे जाता है डायरेक्ट। जो हमने यहाँ प्लान ड्रॉ किया है उसके सारे पॉइंट वैनिशिंग स्टेशन पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, और एलिवेशन के पॉइंट्स जो हैं हम उनको वैनिशिंग पॉइंट पे ले जाते हैं, राइट। तो ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट पे हम लेके गए स्टेशन पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे कट कर रहा है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर नीचे उतार दिया। देखिए यहाँ पर पिक्चर प्लेन पे मीट हो रहा है, और यहीं पर हमने इसको नीचे ये वाले पॉइंट को यहाँ उतार दिया, राइट। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे, ये हमारा ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे एलिवेशन में। ये ऐसे आएगा, और आगे यहाँ पर हम इसको यहाँ पर भी वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट बन गया है बेसिक। अब इसमें हमको डेप्थ दिखानी है, जो हमारी फ्रंट में भी डेप्थ आएंगी कुछ। यदि मैं इसको डार्क करूँ तो ये देखिए आपको ऐसे आएगा ऑब्जेक्ट का टॉप। सॉरी, इसमें अभी डिटेलिंग बाकी है, उसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये फेस हमको मिल गया और ये वाला मिल गया हमको, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, जैसे हमने इस वाले पॉइंट का ये बैक निकाला है, इस वाले पॉइंट का ये बैक निकाला है, इस पॉइंट का भी यहाँ पे बैक निकलेगा, इस पॉइंट का भी यहाँ पे बैक निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। ये देखिए ये इधर वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे, और यहाँ पर इसको इस वैनिशिंग पॉइंट से, दोनों हमारे पास इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो एक ही वैनिशिंग पॉइंट है। हमारी सारी लाइंस जितनी भी परपेंडिकुलर टू पिक्चर प्लेन है, ये वाली लाइंस ये सब एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, राइट। हमने इसको ऐसे निकाला, तो ये देखिए आपका अब ऑब्जेक्ट ये वाला जो साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो गए। ये ऐसा आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऐसा आ रहा है, राइट। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और ये ऐसा आ रहा है, और ये साथ में ऐसा आ रहा है। अब अभी भी इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट क्या है, हमको स्टेप्स बनानी है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाला पॉइंट निकाला था, ये वाला, ऐसे हम इसका भी पीछे का पॉइंट निकालेंगे, इसका पीछे का पॉइंट अगेन इसके नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन सारी हमारी वर्टिकल होती है, तो ये हमारा एक वर्टिकल फेस आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी स्टेप्स हैं, देखिए
हमारे पास अगेन फिर चार 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमको निकालना है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम स्टेशन पॉइंट से मीट करेंगे। पॉइंट्स हैं हमारे, नेक्स्ट हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम स्टेशन पॉइंट से मिलाएंगे। हमने पहले इसको मिलाया स्टेशन पॉइंट से और लाइन ड्रॉ करी और पिक्चर प्लेन पे हमने वो पॉइंट वर्कआउट कर लिया। ठीक है, तो ये पिक्चर प्लेन पे हमारा एक पॉइंट ये आ गया, एक इसका यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे अगेन हम इसके निकाल लेंगे पिक्चर प्लेन पे पॉइंट्स। और यहाँ पे भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। ये तो यही आएगा। देखिए हमने क्या किया, ये जो 2 पॉइंट्स है हमारे, अच्छा ये वाला पॉइंट हमारा पिक्चर प्लेन पे, ये भी पॉइंट एक आएगा। क्या किया, 1 2 ये वाला पॉइंट तो हमारा जो यहाँ पे मिल रहा है, ये जो पॉइंट जाके आगे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमारा ये वाला पॉइंट मिल गया हमको। यही पॉइंट हमारे नीचे आ जाएगा और ये 2 पॉइंट ये हैं, 2 स्टेप के 2 पॉइंट ये हैं। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को हमने स्टेशन पॉइंट से मिलाया और 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क करे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने फिर वर्टिकल उतारेंगे। ठीक है, ये तो जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं, तो इस ब्लॉक के पीछे चले जाएंगे, जो कि हमको नहीं दिखेंगे। ये 2 पॉइंट हमारे वर्क करेंगे। ठीक है, तो कैसे वर्क करेंगे, इसको हम पहले वर्टिकल उतार देते हैं। ठीक है, और इसको भी वर्टिकल उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये स्टेप हमारी यहाँ आ रही है और पीछे जा रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। इस वाली लाइन को यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे और जो हमारा पॉइंट निकलेगा वो ये पॉइंट निकलेगा हमारा, ये स्टेप का। कैसे करा हमने, हमारे पास ये स्टेप है, एलिवेशन में आपको दिख रही है, यहाँ से ये हाइट है, सामने हमारी ये वाली स्टेप है, तो सामने हमारी ये स्टेप की हाइट आ गई। इसके बाद ये पीछे का जो पॉइंट आ रहा है, इस स्टेप का जो बेस आ रहा है, उसका पीछे वाला पॉइंट ये है, तो हमने यहाँ पर इसको पीछे उतार लिया और फिर इसको वर्टिकल इसकी हाइट ले ली। अब अगेन इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे और ये हमारे स्टेप ऐसे लेंगे। देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन से इनको यदि मैं हटा दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी स्टेप्स कुछ इस टाइप से आ रही है। ये फर्स्ट स्टेप हमारी ऐसे आई, सेकंड स्टेप हमारी यहाँ से ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे गई। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर इसकी 1 2 दूसरी हाइट ये आएगी हमारी, तीसरी हाइट ये आएगी, चौथी हाइट की आएगी, राइट है ना। तो दूसरी हाइट जो है हमारी, ये हाइट ये
एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, फिर से आपको समझा दूंगी कि क्या हुआ है, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। इसको थोड़ा सा हम हैच करते हैं दूसरे कलर से, तब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसा बना है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है उसको डार्क कर देती हूँ और उसके रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर डार्क करती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। राइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी हमारी ड्राफ्टिंग लाइन्स हैं, उसको हम भूल गए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लान में जब हम देखते हैं तो हमको ये प्लान में ये ऐसे 1 2 3 स्टेप्स दिख रही हैं। हम ऊपर से देख रहे हैं हमको ये 3 स्टेप्स दिख रही है। हम एलिवेशन में देखते हैं यहाँ से तो हमको 1 2 3 और ये 4 पार्ट ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, 4 फेसेस दिख रहे हैं हमारे को। ठीक है, वो 4 फेसेस हमारे यहाँ पर ऐसे बनेंगे। ये देखिए इस टाइप से हमारा ऑब्जेक्ट बना है। अब स्टेप्स का जो है ये बेसिक तो आप लोग, क्योंकि हमने इसके पहले जितनी भी ड्राइंग्स बनाई सब ब्लॉक्स में बनाई, ये थोड़ा सा डिटेल्ड ड्राइंग है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी, बहुत इजी है। ठीक है, हमको ये दोनों साइड 2 ब्लॉक्स हैं, हमको प्लान से दिख रहा है कि 2 ऐसे ब्लॉक हैं, ये पूरा प्लेन दिख रहा है ऊपर से हमको, और ये 3 स्टेप्स टाइप के दिख रहे हैं। ये हम ऊपर से जब देख रहे हैं, एलिवेशन में देख रहे हैं तो हमको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारा कि जब हम इसको देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमने ये ब्लॉक तो दोनों बना लिए बहुत इजीली। अब जब स्टेप बनाते हैं तो हम स्टेप के ये कॉर्नर्स को, हम सब जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको हम सबको स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं, जहाँ पिक्चर प्लेन पे कट हो रहा है उनको हम नीचे भी आते हैं और फिर कुछ इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये व्यू बन जाएगा। देखिए जो पॉइंट हमारा, ये हमारा फर्स्ट हाइट आ गई, ये हमारी फर्स्ट हाइट आ गई, फिर ये उधर वैनिश हुआ ये वाला पॉइंट, फिर ये ऐसे आके ये हमारा गया, फिर ये सेकंड हाइट आ गई, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये हमारे सेकंड स्टेप आ गई। ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी सेकंड स्टेप है और ये हमारे थर्ड स्टेप है। इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा बनता है। ठीक है, इसको और वो करना है तो देखिए मैं इसको आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करते हैं। इस ब्लॉक में से मैं एक्स्ट्रा हटा देता हूँ और थोड़ा सा आपका ब्लॉक सुंदर भी दिखेगा एक्स्ट्रा, जो क्योंकि चौक से बनाने में कई बार बहुत हाथ से इधर साल जाता है तो क्लियर नहीं होता। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसा बनेगा पर्सपेक्टिव।
इस तरीके से हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं। मतलब जो भी हमको प्रॉब्लम दी हुई है, आपने अभी तक हमने जो पढ़ा है पर्सपेक्टिव में, तो पहले तो हमने पर्सपेक्टिव में क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या बेसिक्स क्या होता है हमारे पर्सपेक्टिव का, वो हमने समझा था। फिर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव पढ़े हमने, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। और उसके बाद हमने कुछ उनके स्टेप्स पढ़े कि स्टेशन पॉइंट के से रिलेट करके हम पर्सपेक्टिव कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और स्टेशन पॉइंट की पोजीशन कहाँ होने से हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, डिफरेंट हाइट में और डिफरेंट डिस्टेंस वाइज भी हमने देख के कुछ बेसिक्स सीखा था। उसके बाद हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी है। आई थिंक कि अब आप लोगों को पर्सपेक्टिव पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा पर्सपेक्टिव का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।